पर अशोक गहलोत, सचिन पायलट मिलकर ठोक रहे थे कि इतिहास नहीं दोहराया जाएगा, यहां कांग्रेस नया इतिहास खड़ा करेगी। बड़े ताव से ये बयान वो देते हुए नजर आए, लेकिन ये बयान नहीं टिके और यहां पर वही इतिहास रहा जो इतिहास राजस्थान का है। यानी 5 साल कांग्रेस, 5 साल बीजेपी और इस बार 2023 के चुनावों में बीजेपी भारी बहुमत के साथ राजस्थान के ताज पर बैठी हुई है। कई बार वोट जो है बटोरती नजर आए और हिंदुत्व के नाम पर ही भारतीय जनता पार्टी को कहीं ना कहीं जाना जाता है। एक कट्टर हिंदू के रूप में यहाँ पर योगी आदित्यनाथ को देखा जाता है और ऐसा ही रूप यहाँ पर बाबा बालकनाथ का भी देखने को मिल रहा है। कहा यह जा रहा है कि राजस्थान की राजनीति में अगर बाबा बालकनाथ उतरते हैं तो यहाँ से जो कट्टरपंथी है यहाँ से हट जाएगी और यहाँ पर जो आतंकी काम है, क्राइम है, क्या बाबा बालकनाथ के चेहरे पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मोहर लगा चुके हैं? क्या योगी का दिल्ली आना यह बताता है कि बाबा बालकनाथ को अब राजस्थान की कुर्सी मिलने वाली है? कि क्या यहां 2 बार की सीएम रही वसुंधरा राजे को बीजेपी दरकिनार करने की कोशिश कर रही है? क्या अब यहां पर वसुंधरा राजे का जो करियर है राजनीति उस पर विराम लगने वाला है और यहां पर बीजेपी उनको रिटायरमेंट दिलाने वाली है? नमस्कार, मैं दौलत शर्मा और आपका स्वागत है हमारे आज के खास प्रोग्राम चुनावी अखाड़ा में। और यहां पर हम ये बात इसीलिए करते हुए नजर आ रहे हैं क्योंकि राजस्थान की राजनीति में लगातार घमासान मचा हुआ है। ये घमासान जब से चुनाव तारीखों का ऐलान हुआ तब से ही मचा हुआ था। पहले यहां पर कुर्सी को लेकर लड़ाई थी, उससे पहले यहां पर लड़ाई थी कि कौन सी पार्टी यहां पर जनता के मन पर छाएगी और जनता किसको वोट देगी। यहां पर वोट भी हुए, मतदान भी हुए, रिजल्ट भी आया और रिजल्ट ने सबको चौंका के रख दिया क्योंकि रिजल्ट से पहले बड़ी दावेदारी यहां पर अशोक गहलोत, सचिन पायलट मिलकर ठोक रहे थे कि इतिहास नहीं दोहराया जाएगा, यहां कांग्रेस नया इतिहास खड़ा करेगी। बड़े ताव से ये बयान वो देते हुए नजर आए, लेकिन ये बयान नहीं टिके और यहां पर वही इतिहास रहा जो इतिहास राजस्थान का है। यानी 5 साल कांग्रेस, 5 साल बीजेपी और इस बार 2023 के चुनावों में बीजेपी भारी बहुमत के साथ राजस्थान के ताज पर बैठी हुई है। लेकिन अब ये ताज किसके सर पर होगा, ये कुर्सी किसके नाम होगी, इसका फैसला अभी तक नहीं हुआ है। यहां पर आपको बता दें, सीएम दावेदार बीजेपी ने चुनाव के शुरुआत से ही घोषित नहीं किया था। सारा जो चुनाव है यहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के चेहरे पर लड़ा गया। यहां पर कांग्रेस की गारंटी के आगे मोदी की गारंटी भारी पड़ गई और यहां पर भारी नुकसान कांग्रेस को हो गया। यानी ओवर कॉन्फिडेंस यहां पर कांग्रेस का काम नहीं आया क्योंकि अशोक गहलोत तो ये कहकर सुस्त पड़ गए कि यहां पर इतिहास नहीं बदलेगा बल्कि इतिहास बनेगा। सचिन पायलट लगातार यहां पर जमीनी स्तर पर काम करते हुए नजर आए, लेकिन एक नेता के चलते पूरी पार्टी यहां नहीं संवरती। इसका शायद यहां पर बड़ा एग्जाम्पल मिलता हुआ नजर आया। लेकिन अब बीजेपी के लिए बड़ी मुसीबत यहां पर हो गई है और उससे बड़ी मुसीबत कि यहां पर वसुंधरा राजे अपना वर्चस्व ठोकती हुई नजर आ रही है। अब लगातार वो एमएलए से मुलाकात कर रही है। चुनाव नतीजे आने के तुरंत बाद ही 20 एमएलए को उन्होंने चाय पर बुला लिया और उन 20 एमएलए ने समर्थन जताया कि वसुंधरा राजे ही सीएम बनेंगी। कई विधायकों ने दिल्ली में यहां पर डेरा डाल लिया कि वसुंधरा को ही सीएम बनाइए। और अब एक बड़ी खबर यहां पर सामने आ रही है कि वसुंधरा के बेटे ने कई सारे विधायकों को गायब कर दिया है। गायब यूं कर दिया है कि उनको जाकर रिजॉर्ट में बैठा लिया है और यहां पर अब उनको छोड़ा नहीं जा रहा है। यानी वर्चस्व पूरा यहां पर वसुंधरा करना चाहती है। लेकिन दूसरी तरफ जाएं जहां पर दूसरे सीएम दावेदार हैं बाबा बालकनाथ, हिंदुत्व के चेहरे पर बीजेपी यहां पर खेलना चाहती है। कन्हैया लाल का मर्डर केस बीजेपी ने पूरी तरीके से इसको बुनाया और जनता के दिल में बीजेपी छा गई कि जैसा हिंदुत्व बीजेपी सेंटर में कर रही है, जैसा यूपी में कर रही है, वही हिंदुत्व राजस्थान की राजनीति में भी दिखाई देगा, जिसके लिए बाबा बालकनाथ का चेहरा सामने है। लेकिन हमने देखा बाबा बालकनाथ इस तरीके से ना तो मीडिया के सवालों से उकसते हुए नजर आ रहे हैं, ना ही उनके चेहरे पर कोई शिकन है। यानी ऐसा क्या लग रहा है कि क्या बीजेपी ने उनके चेहरे पर मोहर लगा दी है, बस यहां पर घोषणा करने की देरी है। इसीलिए यहां पर इतने कूल माइंड या फिर कह लीजिए सहज यहां पर नजर आ रहे हैं बाबा बालकनाथ। ये बहुत सारे सवाल हमारे बीच खड़े हो जाते हैं और इन सवालों का जवाब देने के लिए आकाश हमारे साथ मौजूद है। आकाश यहां पर सबसे पहला सवाल करेंगे कि क्या आकाश यहां पर वसुंधरा वर्सेस बाबा बालकनाथ की फाइट में क्या बीजेपी डिसाइड कर चुकी है कि कौन सीएम बनेगा? इसलिए दोनों दल की तरफ से प्रतिक्रिया अलग अलग दिखाई दे रही है।
और देखिए दौलत, ये दोनों ही पहलू पर कहना थोड़ा सा मुश्किल है, क्योंकि एक तरफ वसुंधरा राजे हैं जो यहाँ पर 70 विधायक लेकर बैठी हैं, वहीं वसुंधरा राजे यहाँ पर पूरी तरह से वर्चस्व बना चुकी है, लगातार मीटिंग कर रही हैं और विधायकों को अपने घर पर चाय पर बुला रही हैं, खाने पर बुला रही हैं और उन पर ये बता रही हैं कि आप हमारे समर्थन पे आइए। वहीं दूसरी तरफ हिंदुत्ववादी के रूप में देखे जाने वाले बाबा बालकनाथ, जैसा कि उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ है, उनसे मिलती जुलती छवि यहाँ पर देखने को मिल रही। ऐसे में हिंदुत्व के नाम पर यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी कई बार वोट जो है बटोरती नजर आई और हिंदुत्व के नाम पर ही भारतीय जनता पार्टी को कहीं ना कहीं जाना जाता है। एक कट्टर हिंदू के रूप में यहाँ पर योगी आदित्यनाथ को देखा जाता है और ऐसा ही रूप यहाँ पर बाबा बालकनाथ का भी देखने को मिल रहा है। कहा यह जा रहा है कि राजस्थान की राजनीति में अगर बाबा बालकनाथ उतरते हैं तो यहां से जो कट्टरपंथी है यहां से हट जाएगी और यहां पर जो आतंकी काम है या क्राइम है वो पूरी तरह से हट जाएगा। वहीं अगर दूसरी तरफ बात करें तो यहां पर वसुंधरा राजे एक बड़ा खेमा लेकर बैठी हैं, दूसरी तरफ वसुंधरा राजे यहां पर महिला वोट लेकर बैठी हैं। तो ऐसे में भारतीय जनता पार्टी को निश्चिंत जो है निश्चय करना कि दोनों में से कौन सीएम होगा ये थोड़ा सा मुश्किल भी होगा और अटकलें भी तेज आएंगी, क्योंकि यहां पर हिंदुओं के नाम पर अक्सर बीजेपी जीती है और अगर बीजेपी यहां पर हिंदू के नाम पर जो है काम नहीं करती, हिंदुत्ववादी पर काम नहीं करती, तो यहां पर जो हिंदू संगठन है, जो आरएसएस है, वो भी कहीं ना कहीं रुष्ट होता हुआ नजर आ सकता है। वहीं अगर वसुंधरा राजे की बात करें तो वसुंधरा राजे यहां पर बड़ा खेमा ही लेकर बैठी है। वसुंधरा राजे के हाथ पर ये मानिए कि दोनों ही हाथों पर घी है, चाहे इस हाथ में देखा जाए चाहे इस हाथ में। तो ऐसे में वसुंधरा राजे बड़ी दावेदार है और दावेदारों की लिस्ट में सबसे आगे निकल गई है वसुंधरा राजे कि अब कहीं ना कहीं उनके ही नाम पर मोहर लगेगी। लेकिन भारतीय जनता पार्टी को यह सोचना और समझना होगा कि दोनों के नाम पर आखिर किस पर जो है हाथ रखा जाएगा। पिछली बार जब चुनाव हुए थे तो वसुंधरा राजे के चेहरे पर हुए थे और यहां पर वसुंधरा राजे के चेहरे को देखते हुए यहां पर बीजेपी नहीं जीती थी और कांग्रेस पार्टी ने यहां पर बड़ी जीत दर्ज की थी। ऐसे में इसी बार यहां पर किसी भी नेता का नाम नहीं बताया गया और सिर्फ प्रधानमंत्री के चेहरे पर वोट पड़े, तो कहीं ना कहीं ये बताता है कि बीजेपी यहां पर कुछ अलग करना चाहती है और अलग के लिए यहां पर बाबा बालकनाथ सामने आते हैं कि बाबा बालकनाथ कुछ अलग रूप में देखे जा सकते हैं, क्योंकि एक नया चेहरा और बीजेपी कई बार नए चेहरों पर ही खेलती, क्योंकि जो राजस्थान की जनता है वो ऐसा चाहेगी कि कोई अच्छा नेता है जिससे हम जुड़ सके, क्योंकि हर व्यक्ति को उम्मीद रहती है कि जो अगला नेता आएगा उससे हम जुड़ पाएंगे और अपने हिसाब से देख पाएंगे। वहीं वसुंधरा राजे की बात करें तो वसुंधरा राजे 2 बार की मुख्यमंत्री रह चुकी हैं, तो लोग उनके काम को जानते हैं, उनको पहचानते हैं कि आखिरकार ये किस प्रकार की राजनीति करेंगे। तो कहीं ना कहीं बीजेपी यहां पर बहुत फूक फूक के कदम रखेगी और दोनों में ही ये बताना थोड़ा सा मुश्किल है जब तक ये खबर बाहर नहीं आती कि यहां पर आला कमान किसको तय करेगा। तो ऐसे में अब तक तो यहाँ पर जो है वसुंधरा राजे इस रेस में आगे है और आने वाले समय में क्या वसुंधरा राजे होती है ये नहीं, ये अभी प्रश्न चिन्ह के रूप में देखा जाएगा। तो लगातार यहाँ पर अटकलें चल रही हैं कि यहाँ पर वसुंधरा राजे जिनके पास यहाँ पर पूरा एमएलए का खेमा है, यहाँ पर महिला वोट है, कि क्या यहाँ पर वो अब पार्टी की लीग से हट सकती हैं। लगातार ये सवाल यहाँ पर उठ रहा है। क्या आकाश यहाँ पर आपको लगता है कि यहाँ पर अगर बाबा बालकनाथ के नाम पर मोहर लग गई, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बोल दिया, जैसे योगी आदित्यनाथ को बोला था वैसे यहाँ पर कमान राजस्थान की संभालने को दे दी, तो क्या आपको लगता है वसुंधरा राजे एमएलए के साथ कोई बड़ा खेल यहाँ पर कर सकती हैं, यहाँ पर नई पार्टी या फिर एक अलग पार्टी की तरफ अपना रुख अपना सकती हैं? और देखिए दौलत, ये इस पर कोई दो राय नहीं कि वसुंधरा राजे का जो राजनीतिक स्तर है और जो उनकी छवि है वो साफ तौर पर दर्शाती है कि वो कई बार ऐसा करती हुई नजर आई और देखा गया कि वसुंधरा राजे अगर अपने काम को लेकर आगे बढ़ती हैं, अगर उनके काम में अड़चन आए तो वो फिर किसी को नहीं छोड़ती है, कई बार देखने को मिला। ऐसे में आपको बता दें कि जब विधानसभा सीट की बातें चल रही थी तब भी यहाँ पर वसुंधरा राजे कई बार अपनी बगावती तेवर दिखाए थे और ऐसे में बीजेपी अगर यहाँ बाबा बालकनाथ के जो है चेहरे पर मोहर लगाती है सीएम को लेकर और वसुंधरा राजे को बड़ा पद कोई नहीं दिया जा सकता, ये तो नहीं कहा जा सकता कि वसुंधरा राजे यहाँ पर अगर सीएम के रूप में नहीं देखा जा सकता या नॉर्मल पद दिया जाएगा तो ही बगी होगा, अगर उनको कोई बड़ा पद नहीं दिया जा सकता और अगर उनको कोई बड़ा पद दिया जाता है तो वसुंधरा राजे के बगावती तेवर शायद हमें देखने को मिले। लेकिन अगर यहां पर उनको सिर्फ एक विधायक के रूप में, एक सांसद के रूप में देखा जाता है तो ये कहीं ना कहीं वसुंधरा राजे को लेकर और भारतीय जनता पार्टी दोनों के लिए मुसीबतें हो सकती है, क्योंकि वसुंधरा राजे यहां पर 70 विधायकों का खेमा बना चुकी हैं और ज्यादा और विधायक अगर इनके साथ जुड़ते हैं तो ये एक नया खेल कर सकती है। अगर ये पूरे 70 विधायक लेकर दूसरी पार्टी पर चली गई तो यहां पर बीजेपी को बड़ा झटका लग सकता है और केंद्र के चुनाव पर बीजेपी यहां पर मात खा सकती है। बिल्कुल, यहाँ पर बीजेपी के पास बहुमत तो है, लेकिन वो बहुमत कई सारी परेशानियां लेकर आई है सीएम चेहरे को लेकर, लेकिन साथ ही साथ 2024 की तैयारी करनी है। राजस्थान के पास लोकसभा सीटें हैं और यहाँ पर कई भारी मात्रा में लोकसभा सीटें हैं जिसको बीजेपी जीतना चाहती है और ये संभव ऐसे ही होगा ताकि उनके जो अनुभवी नेता हैं उनके साथ बने रहें। तो देखने वाली बात होगी
कि यहाँ पर किसके चेहरे पर मोहर लगती है, किसके सर यहाँ पर राजस्थान के सीएम का ताज सजता है और कौन यहाँ पर कुर्सी पर बैठता है। और कुर्सी पर बैठने के बाद भी क्या बीजेपी की परेशानी खत्म नहीं होगी, क्योंकि जो नेता कुर्सी पर बैठेगा क्या पता उसका प्रतिद्वंदी उसके खिलाफ कोई जंग छेड़ दे। बाकी और भी ऐसी खबरें जानने के लिए देखते रहिए SPN9 न्यूज। धन्यवाद।